वैसे मैं बात करूंगी ना तो बहुत बुरी बन जाऊंगी, लेकिन तुम झूठ बोलने से पहले मुझे हमराज तो बनाती। ओहो, मुझे क्या पता था कि रज़िया खाला मिल जाएंगी मुझे और आपके कान में जाके सब कुछ फूंक देंगी। वैसे उजाला, बहुत दुख हुआ है मुझे। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं बात को संभाल सकती। आज ना आती मैं। कुछ नहीं हुआ भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं परेशानी वाली बात? तुम्हारे ना सास ससुर अजीब नजरों से देख रहे थे मुझे। अगर उन्होंने फहद के कान भर दिए तो? नहीं भरेंगे। उनके तकिए के अंदर जबान बंद करने के तावीज़ है, और अगर उन्होंने जबान खोल भी दी तो फहद तो मेरी मुट्ठी में है ना। और जो तुम्हारे अब्बू ने पूछ लिया तो उनको भी तावीज़ खोल कर पिला दीजिएगा। वैसे आप उनकी जबान नहीं बंद कर सकते। अच्छा, फिर मैं बात करूंगी ना तो बुरी बनूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम गई क्यों थी भाई? दुआ के लिए मौत खरीदने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप। दुआ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है, और दुश्मन को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर मेरा ये अमल मेरे दुश्मन को रास्ते से ही ना हटा सका तो क्या फायदा ऐसे अमल सीखने का। जा रही हो तुम? आज भी तुम्हारी खातिर। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें। मेरी खातिर? मॉम ने कहा है घर आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी बीवी कोई फसाद ना खड़ा कर दे। I'm really sorry। क्या मैं इतनी बुरी थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया? हम तो दोस्त थे ना, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? मैं भी तुम्हें भूलना चाहती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने मुझे भुला दिया। मैं मानती हूँ मैं बदतमीज हो गई थी, गुस्सा किया तुम पर, बस अपना हक समझा मैंने फहद। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम किसी और को चाहो। मेरा तरीका गलत हो सकता था, लेकिन मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी फहद। वैसे भी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब तन्हा बैठकर सोचती हूँ तो अपना आप गुनाहगार लगता है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत कांटा बन के मेरे दिल में चुभती है, बेबस हो जाती हूँ मैं। खैर, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना फहद। अपना ख्याल रखना। Sorry.
मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूं, प्लीज बिलीव मी। झूठ। यही तो मोहब्बत की निशानी है कि सच झूठ लगता है। अच्छा बताओ, कब भेजूं अपनी मामा को तुम्हारे घर? मजाक कर रहे हो? यार अजीब बंदी हो तुम, सच को मजाक समझ लेती हो, मजाक को सच। क्या चीज हो तुम ऐसे? खैर जो भी चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फहद, हम लाइब्रेरी में हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में कहाँ लिखा हुआ है कि मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता? लिखा हुआ है? I love you, दुआ। I love you। मम्मी, ये देखो कैसे है ये? हाँ, बहुत बहुत अच्छे जोड़े। आपके लिए लाई हूँ मैं। ना बाबा ना, मैं नहीं रखूंगी ये। मैं फिर कहूँगी तो बुरा लगेगा तुम्हें। मैं नहीं ले सकती ये जोड़े। ओहो, क्या हो गया है? किस बात की फिक्र कर रही हो? रखो इन्हें। देखो मैं ये रख लूंगी, पहले तुम अपनी सास से पूछो, उसे बताओ, इसी में महके की इज्जत होती है। सासों की कौन सुनता है अब? हाँ वैसे बनता तो नहीं है सास से पूछ। मैं तो ऐसे दुनियादारी के लिए कह रही थी। पैर रखो। चुप रहना, फहद की कॉल है। हेलो दुआ के घर क्यों गई थी तुम? फहद, मेरी बात सुनिए। एक औरत को पूरा हक होता है कि वो अपने घर की और अपने शौहर की हिफाजत करे। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो। देखो एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ, जिस औरत को अपने शौहर पे यकीन नहीं होता ना, वो ऐसी स्टूपिड हरकतें करती है। और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी आपका दुआ से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप भी वादा कर लें मुझसे, ना आप उससे बात करेंगे और ना ही उससे मिलेंगे। मैं भी वादा करती हूँ, जो आपको मेरी स्टूपिड हरकतें और बातें लगती है ना, नहीं करूंगी मैं। तुम मेरी समझ से बाहर होती जा रही हो। यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। जाला, वहाँ तुम्हारा शौहर है? होता रहे भाई। अरे ऐसा क्या हुआ? पहली बात तो ये कि वो मुझे बहुत चाहता है। दूसरी बात ये कि जहारा जी के दिए हुए तावीज़ात और अमलियात है ना हमारे पास। किस बात की फिक्र है? देखा है ना मेरी सास की ज़बान कैसे बंद हुई है। एक रात का चिल्ला किया है मैंने, काम हो गया, बंद हो गई ज़बान। और अगर बात भी ज़्यादा बोले ना, उसका भी नुस्खा है मेरे पास। मैं कुछ भी कह लूँ, मेरे तावीज़ात का कोई तोड़ नहीं है। बहुत तेज। अच्छा चलो, तुम्हारे अब्बू नहीं आए, 5 बज रहे हैं, मैं लेट हो रही हूँ। ऐसा करो अपने ड्राइवर से बोलो मुझे छोड़ आए। अच्छा कहती हूँ। मेरे सासू सर नहीं आए अब तक। इस वक्त तक तो आ ही जाते हैं। वैसे आज मेरी सास को जल्दी आना चाहिए था, उसे पता था तुम्हारी अम्मी घर आई हुई है। आ ही ना जाए। खैर अच्छा है, हमने खुल के बातें तो कर ली ना। डर तो नहीं था ना कि कोई सुन लेगा। वैसे भी अगर आ भी रहे तो अल्लाह करे रश में फंस जाए। हर वक्त इस दरवाजे पे नजर रहती है मेरी सास की, कहाँ आ रही हूँ कहाँ जा रही हूँ। अच्छा जाओ, देखो ड्राइवर को मुझे छोड़ आए, और वो मेरी चादर पकड़ा देना मुझे। हाय अम्मा, तुम्हारे काम। लाओ लाओ लाओ, शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, जाओ देखो ड्राइवर को, मुझे छोड़ आए घर बस। आए। सूट ले जाती हूँ भाई, तुमने दिए इतने प्यार से। आ जाऊं? अरे मेरे पास इसके सिवा कोई हल नहीं था। मेरी अम्मी कयामत तक तुम्हें इस घर में ना आने देती। रज़ा, उनका रवैया भी किसी कयामत से कम तो नहीं है ना। यार अब्बू तो हमारे साथ है ना, फिक्र क्यों करती हो तुम? आमों की चलती कितनी है, क्या ये मैं नहीं जानती? मरियम, आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और हमें एक दूसरे से चंद वादे कर लेने चाहिए। मैं कभी तुमसे बेवफाई नहीं करूंगा।
हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा। यार, मैं एक इंसान हूं और गलती इंसानों से मुमकिन है। मतलब ये है कि तुम बस मेरा यकीन करना। अम्मी ने ये बात कर दी, अबू ने वो कह दी, ये बहुत छोटी बात है। अगर मैं तुम्हें आउट ऑफ द वे जाके इस घर में लेकर आया तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो। मुझे एहसास है। तो बस एक बात याद रखना, तुम मेरी मोहब्बत हो और मुझे अपनी मोहब्बत पे फख्र है। अगर तुम अपनी खुशी और मर्जी से मरियम को घर ले आती तो ये नौबत ना आती। कुछ तो समझदारी का मुजाहरा करती तुम। अरे एक दिन के लिए मैं घर से बाहर क्या गई, आप मरियम को घर ले आए। समी साहब, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? अरे कह तो रहा हूं कि मुझे नहीं पता था, रजा जाकर ले आएगा। मैं मानती नहीं इस बात को। अब घर में बहू आ गई है तो उसे कबूल कर लो। कभी नहीं, कभी नहीं करूंगी मैं कबूल। उसे मैं नहीं लेकर आई, खुद रजा लेकर आया यहाँ। जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो मसलहत से काम लेते। अगर वो गुस्से में आ गया, हमें छोड़कर चला गया तो? अरे कहीं नहीं जाएगा वो, मुझे डराए मत। तुम डरने वाली नहीं हो। जिस दिन बेटा चला गया ना, फिर तुम्हें पता लगेगा। खैर, बहू और बेटे से खाने का पूछो, मुझे भी दो। तुम तो शायद उजाला के घर से खाकर आई। ले तो गया है रजा मरियम को, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे भाभी के घर में बहुत मुश्किलें उठाना पड़ेंगी। हालांकि एक मियाँ है और एक सास ससुर। अम्मी, अगर हमारी मरियम को कुछ हुआ ना, हम उनसे फैसला ले लेंगे। ये क्या तुम हर वक्त फैसले की बात करते रहते हो? हमारे मुआशरे में तलाक का लेना और देना मायूब समझा जाता है, समझे हो तुम? ओहो अम्मी जान, एक तो आप जज्बाती बहुत जल्दी हो जाती हैं। मेरा मतलब था कि हम मरियम को परेशान नहीं होने देंगे। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे उसे अपने घर। आमीन। आप बस जल्दी से तैयारी कीजिए, मैं टिकट्स भेज रहा हूँ। अरे नहीं, मरियम पहले अपने घर में सेटल हो जाए, फिर मैं आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर शाहिद की बीवी क्या कह रही थी? क्या? कि उजाला तुमसे मिलने के लिए मैके आई और तुम कह रही थी कि मैं उससे कई दिनों से मिली नहीं। हाँ तो ये मामला क्या है? मुझे क्या खबर? बेटी का मामला है। ये बेखबरी जो है ना, ये रुस्वा कर देगी हमें, रुस्वा। और तुम्हारी सरपरस्ती में रह के उसने हर वो कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है कि मेरी सरपरस्ती, यानी कि मैं सिखा रही हूं उजाला को? मैं आज सारा दिन उजाला की वजह से बहुत परेशान था। तुमने उससे पूछा उससे कि वो तुम्हारा कहकर कहां गई, किससे मिली? देखो सलीम, उसे समझाओ, वरना फहद तक ये बात किसी और रंग में भी पहुंच सकती है।
हाँ जो बेटा, तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल घर सूना हो गया था, दिल ही नहीं लगता मेरा तो। इतना लंबा सफर थका देता है। भाई वो तो है। बाजी ये बैग अंदर रख दूँ? हाँ ये यहीं रहने दो, दूसरा बैग भी जल्दी ले आओ। मॉम मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत बैग लेकर आई हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम आराम करो। अब अपने घर आ गई हूँ ना, आराम ही आराम है। सही कह रही हो। दुआ, फहद कैसे मिला था तुम्हें? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो वहाँ है। मैंने आपको बताया था ना, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है अबू बकर, उसने वेलकम पार्टी दी तो मुझे भी इनवाइट कर दिया। लेकिन मेरी फहद से कोई बात नहीं हुई मॉम। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने फहद से बिल्कुल बात नहीं की। पहले दिन बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बात होती रही है। वो बेचारा बहुत अपसेट था। क्यों? उजाला की वजह से। मेरी समझ में नहीं आया, क्यों? भला वजह शक करना, फोन पे फोन करना, ऐसी हरकतें करती है मिडिल क्लास लड़कियों जैसी। वहाँ तो तंग आया हुआ है, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे फहद पे बहुत तरस आ रहा है। तो अब रेस्ट करो बेटा। शाबाश, चलो उठो। जी अगर तुम ये बूझ लो कि इसमें क्या है तो डॉक्टर फहद शाहिद तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर ना बता सकी तो फिर तो मेरी हो जाओगी। फिर तो यकीनन इसमें कुछ बहुत खास होगा। तुम्हारे लिए हाथ धो लो। आई लव यू। क्या ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारा साथ देना हमेशा नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और ना ही झूठ बोलोगे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में तुम? भाई अपने पूरे होश हवास के साथ तुम्हें कबूल करता हूं मैडम। शुक्रिया। फहद ने कहा था जाते अपने पहुंचने की इत्तला ज़रूर देना। बताऊं या नहीं, रहने देती हूँ। ख्वामख्वाह खुद को परेशान करने वाली बात है। शायद फहद के लिए आसान है, वो बीवी से मोहब्बत और मुझसे दोस्ती का रिश्ता निभा सकता हो, लेकिन मैं उसकी बीवी के होते हुए कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती। पहुंच गई हो? यस, थैंक्स। सलीमा, गाड़ी देना। मैं भी ऑफिस जा रहा हूं और रजा भी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी सारी भड़ास मरियम पे निकाल दो। मैं मरियम पर भड़ास निकालूंगी। वाह समीसा, क्या बात। तुम्हारा कुछ पता नहीं है ना,
अगर आपको इतना ही शक है ना तो उसे जाते हुए उसकी माँ के घर छोड़ते जाएं। ओह, तो आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। देखिए समी साहब, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाइए। मैं पहले ही आपकी बातें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। कोशिश करो बर्दाश्त हो जाए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम मामी जान, वो रज़ा के लिए नाश्ता बना रही थी। इन खुले बालों से नाश्ता बनाओगी तुम? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किचन में आने की, सुना तुमने? लेकिन कुछ नहीं। रज़ा सिर्फ मेरे हाथ का बना नाश्ता करता है। वो रज़ा ने ही कहा था मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए कहा था। वो नहीं बेटा, मैं बना रही हूँ ना तुम्हारे लिए नाश्ता। नहीं अम्मी, रहने दें। सारी उम्र अम्मी ने नाश्ता बनाया, अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? चलो अपनी जिम्मेदारी संभालो। अम्मी आए, हम मॉर्निंग शो देखते हैं। अरे बेटा आज बना लेगी। आ जाए। हेलो पापा, मैंने पड़ा हुआ पानी फ्रिज की बोतलों में डाल दिया है। जी सारी बोतलों में डाल दिया है जी। पापा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जी अभी कर रही हूँ। दुआ, मैं तो कह रही थी कि एक दिन आराम कर लेती। मैं वहाँ आराम ही तो करके आई हूँ। सफर की थकान तो हो गई होगी। जब आपने गले लगाया था मेरी सारी थकान खत्म हो गई थी। अच्छा फहद बहुत बुरा है, बहुत बुरा। आपको एक बात बताऊं, वो ट्रैप हो गया है। खैर हमें उससे क्या। अब खैर से जाओ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं जो दिन
फाहद प्लीज। ज़ाहरा, बेटी को रुखसत करके अकेली रह गई हो ना? बेटियां सदा कब साथ रहती। जब मरियम घर पर थी तो उसकी रुखसती की आरजू किया करती थी। अब जब वो चली गई है तो उसकी कमी महसूस होती। ऐसे मुझे लगता है कि रजा ने जज्बाती कदम उठाया। जी भाई, मैं मानती हूँ। बात तो यह है कि निकाह तो हो चुका था, लेकिन रुखसती मैं चाह रही थी कि धूमधाम से कर सकूं, जो नहीं कर सकी।